7 जन्मों का साथ निभाने का किया था वादा, शादी के 7वें दिन ही टूट गया बंधन। हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और थाने पहुंच गई दुल्हन। पति पर लगाए दुष्कर्म के आरोप। इस वक्त आप देख रहे हैं बुलेट रिपोर्टर, खबर रीवा से। कहते हैं कि शादी के जोड़े भगवान बनाता है। पूरे रीति रिवाजों से विवाह संपन्न कराया जाता है। एक दूसरे का जीवन भर साथ देने की कस्में खाई जाती हैं। अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों तक साथ रहने के लिए 7 फेरे लिए जाते हैं। लेकिन अब शादियों के नाम पर भी धोखाधड़ी देखने को मिलती है और झूठ और फरेब बातें करके फंसाया जाता है। शादियां की जाती हैं और उसके बाद जब सच्चाई सामने आती है तो पूरी की पूरी जिंदगी दुखों का सागर बन जाती है। ऐसा ही एक मामला जो झूठ और फरेब में फंसाकर की हुई शादी का था, रीवा में देखने को मिला। रीवा के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली एक युवती का विवाह लौरी गांव के रहने वाले वीरेंद्र द्विवेदी से हुआ था। शादी से पहले तो सब ठीक ठाक था। दोनों ही परिवार इस विवाह से बेहद खुश थे। 20 अप्रैल 2024 को विवाह संपन्न हुआ और 21 अप्रैल को नवनवेली दुल्हन ससुराल पहुंची। सभी बहुत खुश थे, लेकिन शादी के 7वें दिन 27 अप्रैल को एक महिला घर पहुंची और युवक पर पहले से शादीशुदा होने का आरोप लगाया। ये बात जब नवविवाहिता को पता चली तो उसने विरोध किया। इस पर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कमरे में बंद कर पति ने जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी तरह नवविवाहिता ने अपने मोबाइल को तलाश कर पिता को फोन किया और ससुराल पहुंचे परिजनों ने उसे ससुराल से वापस लेकर घर पहुंचाया, जिसके बाद महिला ने पहले थाने और आज एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा। मेरी शादी 20 अप्रैल को हुई थी 2024 में, और उसके बाद जब मैं मेरे ससुराल गई तो मुझे बाद में पता चला 27 तारीख को कि मेरे पति पहले से ही शादीशुदा हैं। उनकी पत्नी ने खुद आकर अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी और उसने कहा कि वीरेंद्र द्विवेदी की शादी मुझसे हुई है और इसने अभी दूसरी शादी कर ली। और फिर उसके बाद मुझे बहुत धक्का लगा, मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैं किससे बात भी नहीं हो पा रही थी मेरे घर वालों से। उसके बाद फिर मैं अपने बैठी रही, रात भर सोचती रही कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उस दूसरे दिन खाना खा के मैं किचन में बैठी थी तो मेरे ससुर बृजलाल द्विवेदी, सास कुसुमलता द्विवेदी और उनके बड़े बेटे सुरेंद्र द्विवेदी आए और मुझे कमरे में जाने के लिए कहने लगे, पर मैंने मना किया कि मैं नहीं जाऊंगी। फिर भी उन लोगों ने ज़बरदस्ती की और मुझे घसीट कर उसके कमरे पे कर दिया और उस बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया तीनों ने, जहाँ से वीरेंद्र द्विवेदी पहले ही बैठा हुआ था और उसने ज़बरदस्ती मेरे साथ गलत काम किया। ये बताइए कि ये आपकी शादी कहाँ हुई थी? शादी कहाँ हुई थी? शादी मेरी हुई थी लौरी में। तो पहले जब आपको ये नहीं पता था कि वो शादीशुदा है अभी? नहीं, मुझे पहले कुछ भी नहीं पता था। यही बताया गया था कि एक कॉन्ट्रैक्टर है और शहडोल में रहते थे लोग और अच्छा कमाता है और सरकारी कॉन्ट्रैक्टर है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है, बस यही पता था। और अपनी बड़ी-बड़ी बातें की उन लोगों ने, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था। तो शादी के बाद आपसे जब ये घटना आपको पता चली तो क्या बता रहे थे आपको आपके पति और ससुराल वाले? यही बता रहे थे कि नहीं, हम लोग जानबूझ के नहीं किया, ये हो गया, वो हो गया। और फिर ये भी कहा है कि अगर पता चला तो अगर कहीं अपने घर वालों से बताओगे तो तुम्हें जान से मार देंगे। आप वहाँ से कैसे निकली? मतलब क्योंकि मेरा आपने मोबाइल शादी भी के छुड़ा लिया था, मैं बंद थी और मेरे साथ बहुत बहुत ज़्यादा गलत हुआ। उसके बाद फिर मुझे कैसे-वैसे मेरा मोबाइल मिला, फिर मैंने कॉल किया मेरी मम्मी से, संक्षिप्त में बताया कि ऐसी-ऐसी बात है। उसके बाद फिर मेरे चाचा और पापा मुझे आए थे और वहाँ से फिर लेके आ गए हैं मुझे। कितने दिन तक आपको बंधक बना के रखा? कितने दिन तक आपको बंद कमरे में बंद करके रखा? 10 दिन तक। किसकी शिकायत आपसे पहले किसी थाने में की है इस बारे? गढ़ थाने में की है मैंने। क्या हुआ वहाँ? वहाँ पे उन लोगों ने पूरी बात सुनी है, फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये महिला का मामला है, आप महिला थाने में जाइए। पहले थाने आप गई थी? महिला थाने वालों ने यही कहा है टीआई ने कि हम नहीं लेंगे, ये गढ़ थाने का मामला है, तो आप गढ़ थाने पे जाकर अपनी शिकायत वो करिए। कितनी देर से वेट कर रही? 1 घंटा से। अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई? नहीं।
नए वीडियोस एवं ताज़ी खबरें मिलती रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।